हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता अक्षय नरवाल जी है, वो हमसे जुड़ चुके हैं। अक्षय जी, आज का दिन बहुत अहम है, आंदोलन का 1 साल हो गया है और अब आगे क्या प्लान है, आज क्या होगा? देखिए, जैसा हमारे आंदोलन को, संघर्ष को और दुनिया के सबसे शांतिप्रिय आंदोलन को 1 साल पूरा हुआ है। इस 1 साल पूरा होने के ऊपर जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा का पहले से ऐलान था कि बॉर्डरों के ऊपर हमारे जो भाई थे शुरू दिन से आंदोलन में थे उनको बुलाया जाएगा, क्योंकि किसानों के जो खेती किसानी के काम थे उनसे धीरे धीरे किसान फ्री हो रहा। आज सबसे मिलेंगे, हमारे किसान नेता बैठेंगे और उनकी जत्थेबंदियों के लोगों से आगे चर्चा करेंगे कि 29 तारीख को कैसे कौन कौन जाएगा, पूरी लिस्टिंग होगी, ताकि सरकार कोई भी अगर अपनी चाल चलना चाहे, जैसे 26 जनवरी को हुआ था, ऐसी कोई भी बात ना हो। हमारी कंसिडरेशन में, संयुक्त किसान मोर्चा की कंसिडरेशन में कोई भी आदमी जाएगा दिल्ली तो मोर्चे की कंसिडरेशन में जाएगा। वॉलंटियर्स की टीम तैयार की जाएगी कि आंदोलन जो भी जितने भी तमाम जितने भी जो वहाँ पे देख रेख के काम, वॉलंटियर काम, वो काम करेंगे, सबकी जिम्मेदारियां लगेंगी। तो आज पूरा मैं कहूँगा कि किसान, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को कहा था कि बिल वापसी की घोषणा भी, फिर 24 तारीख को सेनेट में भी वो बात पास हुई, उसके बाद उत्साह भी है, लोग आना चाहते हैं उस अपने तीर्थ स्थलों को, कहूंगा मैं, आंदोलन स्थल जहाँ पे है, और देखना चाहते हैं कि 1 साल के बाद वो तंबू गाड़ के गए थे, उनमें जिनकी जिम्मेदारी लगी थी दोबारा से वहां पहुंचना शुरू हो गए और लोगों में दो गुना उत्साह है 1 साल पूरा होने के बाद। नहीं अक्षय जी, जब मैं एक बार सिंघू बॉर्डर पर गई और वहां पर जब किसान नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर 24 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें अगर कुछ पॉजिटिव बातें निकल करके आ जाती हैं तो हम इस आंदोलन में और अपने 27 तारीख की बैठक में कुछ अच्छा और कुछ पॉजिटिव बातें, यानी कि एक कदम हम भी आगे बढ़ाएंगे ताकि ये आंदोलन खत्म हो सके और शांति जो है वो स्थापित हो सके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत जी भी यही बात कहते लग रहे हैं कि सरकार बातचीत करे, अब एमएसपी और उसके अलावे और भी जो उनकी कुछ मांगे हैं उसको लेकर के सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिव चीजें तो कैबिनेट की बैठक से निकल करके आई ना, कुछ तो समाधान निकलना चाहिए। देखिए, जहां तक जो आपने बात नेगोशिएशन की बातचीत की बात की, कोई भी बातचीत होती है, कोई भी आंदोलन होता है, बिल्कुल सरकार का हम बढ़ता है नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग मोड पे दोनों तरफ से, मैं किसी की तरफ से कह रहा हूँ, बार्गेनिंग मोड पे आए और कोई न कोई ऐसा निकाला जाए जो देश हित में हो, जो समाज हित में हो और जो राष्ट्र हित में हो। लेकिन आप समझने की बात ये किरण जी एक है कि जो प्रधानमंत्री जी ऐलान करते हैं वो तो वन वे ट्रैफिक हो गया ना, वो आप अपनी बात करते हैं, द्विपक्षीय बात ही नहीं हो रही, एक ही पक्ष की बात हो रही है और टेबल के ऊपर बैठे नहीं, तो कैसे किसानों को कॉन्फिडेंस में लाएंगे? वो ये तो सरकार का मैं विफलता कहूंगा, सरकार का छोटा मन कहूंगा मैं, जो नेगोशिएट टेबल के ऊपर बैठ के किसानों से नहीं करना चाहती। जी, अगर मान लीजिए अक्षय जी कि कल आप लोगों की जो बैठक होगी 27 तारीख को, उसमें क्या खास कुछ रहेगा, रणनीति रहेगी? आज तो महापंचायत है, जो किसान जिनको आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हो गई है उनको आप श्रद्धांजलि देंगे और शहीद होने के लिए उनको शहीद का एक दर्जा देने की आप लोगों की एक मांग इसमें शामिल है। तो अब आज की महापंचायत में क्या बातचीत होने वाली है और क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं, और कल जब आप लोगों की एक और बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ रहेगा? देखिए, जो कल की हमारी बैठक है वो जो तमाम, जैसा मैंने बताया कि 29 तारीख को कैसे जो संसद की तरफ मार्च करना है वो कैसे होगा, कि वो प्रोसीजर मैकेनिक, वो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। सारे देश के तमाम संगठनों से बैठक में हिस्सा लेंगे, संयुक्त किसान मोर्चा की। और जो आज की बात है, देखिए, जिन किसानों ने इस आंदोलन के लिए अपना घर ना देखते हुए खेती किसानी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको नमन किया जाएगा, उन शहीदों को नमन किया जाएगा। और आज संविधान दिवस भी है, इस संविधान दिवस के ऊपर जो आदमी, मैं समझता हूँ, संविधान को पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं और जो देश में अमन पसंद करते हैं, वो निश्चित तौर पे एक चीज जरूर चाहेंगे कि अजय टैनी, जो मैं कहूँगा लोकतंत्र के ऊपर ऐसे मंत्री दब्बा है, ऐसी हिंसा लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है, उसके ऊपर भी हमारा विचार विमर्श होगा आज के दिन कि लोकतंत्र अगर इस देश में है तो अजय मिश्रा जैसे लोगों को बर्खास्त करना हमारे मतलब सरकार की प्रथम बात होनी चाहिए। उसके बाद ही देखिए नेगोशिएट कब होता है, एक कदम वो आगे बढ़े, एक कदम हम आगे बढ़े। तो लेकिन अब सरकार तो बढ़ी ना अक्षय जी, सरकार तो बढ़ी ना, एक कदम आगे बढ़ी, प्रधानमंत्री खुद आए सामने।
और उन्होंने कहा ना जी, एक पक्षीय बात हो रही है, नेगोशिएशन द्विपक्षीय लेकिन होता वो है। एक दोनों पक्षीय पक्षों बात को भी एक तो साथ आप लोगों बैठना के ही होगा। पक्ष में हो रही है ना। दोनों पक्षों को देखिए मैं एक किरण जी एक समझने की बात, जो हमारी डिमांड्स है हाँ। वो एक तरफ है, लेकिन जो अजय मिश्रा वाली घटना है वो बिल्कुल एक तरफ है। उसके ऊपर तो कोई बिना विचार करे वो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया है और वो फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। और उस पर जो मांग है, मांग में हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोगों की मांगे गलत है, मांग बिल्कुल सही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक रुकना तो पड़ेगा ना कि अगर हमने पहले बिल वापसी की बात की कि बिल वापसी होगी, उसके बाद घर वापसी हो जाएगी, चलिए बिल वापस हो गया, अब एमएसपी की बात आई है और उसके साथ और भी 5 मांगे जो हैं वो जुड़ गई हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार को थोड़ा सा और वक्त दिया जाए? जो ये तुरंत संसद मार्च की बात सामने आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक प्रेशर बनाने की ज्यादा कोशिश हो रही है? लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं है, लोकतंत्र का मतलब तो ये है कि आप आंदोलन जो कर रहे थे 1 साल हो गया है, बाकी भी तो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिक्कतें आ रही हैं, तो उनके लिए भी तो आप ख्याल करिए थोड़ा सा। देखिए बिल्कुल मैडम, मैं किरण जी बिल्कुल आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको एक एक बात का स्पष्टीकरण दूंगा जी। किरण जी, सब समझने की बात यह है, कोई भी आंदोलन कैसे होता है, आज जो लोगों के दिमाग में डायनामिक सेट कर दिया ना, वो अलग तरीके का कर दिया। कोई भी रोड ब्लॉक करते थे, ये आवाज उठाए कि जो ये रोड ब्लॉक कर रहे हैं सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान दे, लेकिन हमारे देश में उल्टा ये कहा जाता कि जो रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं ये गलत बैठे हैं। जनता का परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है, जनता का परसेप्शन ऐसा बनाया जा रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो देशभक्त नहीं है, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, संविधान में विश्वास नहीं करता, बल्कि होना उल्टा चाहिए। और मीडिया का भी यही काम बनता है। किरण जी मैं बताना चाहता हूँ, देखिए जहां तक आपने बात कही कि सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा, हमारी पहले दिन से किरण जी आपको हमारे पुराने जो डिमांड्स है, जो हमारे ज्ञापन पत्र उनमें भी दिखा देंगे, हमारे पहले दिन से क्लियर है कि एमएसपी गारंटी कानून, दूसरा कि कानूनों की वापसी, 50-50 में हमारी मांग है, हमारा 99% ये नहीं था। ठीक है अक्षय जी, किसान नेता अक्षय नरवाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय जी मैं आपके पास आऊंगी, और हमने देखा था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो आप लोगों ने अपने तंबुओं को हटाया, उसके बाद पुलिस ने अपनी बैरिकेटिंग हटा दी, नुकीले तारी हटा दी, जो कीलें लगाई गई थी वो सब कुछ हटा दिया गया, लेकिन एक बार फिर से वापस हमें वही तस्वीर देखने को मिल रही है और आंदोलन जो है और ज्यादा उग्र हो रहा है, क्योंकि आपने संसद मार्च की बात कह डाली है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आंदोलन का जो बीच का एक समाधान निकलना चाहिए वो ना निकल करके ये और आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है? देखिए ना तो आंदोलन उग्र है, ना आंदोलन करने वाले उग्र हैं, और जो सरकार की मानसिकता है वो तो एक गाजीपुर बॉर्डर पे हटा दी, टिकरी बॉर्डर पे हटा दी, सिंगू बॉर्डर पे जो की तो बैरिकेड, वो सारी चीजें थी। समझने की बात ये है, अगर आंदोलन उग्र होता तो 1 साल तक नहीं चलता। आंदोलन पूरा शांति प्रिय तरीके से और आगे भी समाधान की जहां तक बात है, एमएसपी का गारंटी कानून निश्चित तौर पे सरकार को बनाना पड़ेगा। जब तक ये कानून नहीं बनता तब तक आंदोलन जो है तो शांति प्रिय ही रहेगा। लेकिन पहले तो अक्षय जी आपकी ये मांग थी ना कि भाई बिल वापसी हो जाए, उसके बाद घर वापसी हो जाएगी, फिर आपने एक और चीज है एमएसपी जोड़ दिया, तो ये शर्तों पे शर्तें लगाना क्या लग नहीं रहा है सरकार के लिए एक मुश्किल आप पैदा कर रहे हैं? कमेटी तो बना दी गई है ना, एमएसपी के लिए कमेटी बना दी गई है। किरण जी मैं बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं समझ रहा इस बात को, एमएसपी क्यों जरूरी है। देखिए जहां तक कमेटी की बात करें, 2007-8 में भी कमेटी हुई थी, पहले 1980 के टाइम पे भी कमेटी हुई थी, 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के खुद प्रधानमंत्री जी हमारे चेयरमैन होते थे, उन्होंने खुद अपनी एक रिपोर्ट दी थी। कमेटियां बनती आई है, कमेटियों ने किया क्या है? 2006 और 2007 में स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से जो बेनिफिट किसान को मिलना चाहिए था वो 2022 आने वाला है, उस तक बेनिफिट नहीं मिले। तो हम क्या मांग कर रहा है किसान? आज अपनी डेडलाइन के ऊपर खड़ा है किसान। हमारी पहले दिन से एमएसपी की मांग है, अगर एमएसपी की मांग नहीं मानी जाती है, किसान को क्या मिला? 750 अपनी शहादत देते। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और अपने पक्ष को यहाँ पर रखने के लिए।